हरे कृष्णा भारतवर्ष। कैसे हो सारानु? सो आई होप सब बढ़िया होंगे। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट टॉप 50 जीके क्वेश्चन। जी हाँ, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे हम बात करें एसएससी की जिसमें सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, एसएसजीडी हो गया, या बात करूँ रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी की, या दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस की बात करूँ। और एक और बात कि जिस एग्ज़ाम में इंडिया जीके एंड वर्ल्ड जीके का रोल है उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ये, है ना, तो उनमें तो कोई गुंजाइश है नहीं। सो ये हमारा पार्ट 10 है। इससे पहले तक हमने पार्ट 9 तक अपलोड कर दिए। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक इज़ द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ जाके एक बार चेकआउट जरूर करें, या ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो दिख रही होंगी, वहाँ क्लिक करके आप सीधे प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत सारे नए फैक्ट हैं, चेक कर सकते हो आप। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालीबंगा स्थल है वो कहाँ स्थित है? तो बता दूं वो हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है, राइट। नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ। अगर 24वें पूछे तो यह अंतिम या 24वें, यानी टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में, तो 24वें अंतिम कौन हुए थे? भगवान महावीर स्वामी, राइट। नेक्स्ट है चाइना मैन शब्द का संबंध किस खेल से? तो आपने सुना होगा चाइना मैन, गुगली, गली, है ना, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह, यानी गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। ये जरूर ध्यान रखें, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है ट्राम्बे, मुंबई में। मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय जल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय जल सेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायु सेना, तीनों का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है या किससे संबंधित राष्ट्रीय खेल दिवस? तो बता दूं मेजर ध्यानचंद से संबंधित है, उनकी याद में मनाया जाता है, घोषित कर दिया था उनको। नेक्स्ट है पाकिस्तान के संसद का क्या नाम है? बेसिकली पाकिस्तान के संसद को संसद नहीं कहते हैं, वो भारत की संसद को जरूर संसद कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट है गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और कब स्थापना की थी? पूछा जा सकता है 1206 में, वो 1210 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? तो वो मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम मिलता है। पुस्तक पूछे तो अष्टाध्यायी हो जाएगा। नेक्स्ट है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो वो हो जाएगा पूरा पाषाण काल में इसका आविष्कार होता है। नेक्स्ट है गुप्त वंश का संबंध किस पुराण से है? तो जो गुप्त वंश का संबंध है वो वायु पुराण से है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 48 है। याद रखना यूपी की पूछे तो 80 हो जाएगी, और ये दूसरी सर्वाधिक लोकसभा सदस्यों वाला राज्य, याद रखना। नेक्स्ट है भारत की सबसे चौड़ी नदी, ये राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा जा चुका है, तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। और लंबी पूछे ना तो गंगा नदी। नेक्स्ट है रोवर्स कप का संबंध किस खेल से? तो जो रोवर्स कप है वो फुटबॉल से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है न्याय दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक कौन थे? तो न्याय दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि गौतम। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1 जनवरी 1923 में। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से लेकर 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। और बता दूं प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई को हुई थी और एंडिंग कब हुई थी? 11 नवंबर को, याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारी स्क्रीन के सामने कि अमेरिका ने जापान में पहला परमाणु बम कहाँ पर गिराया था? तो याद रखना वो गिराया था हिरोशिमा में। दूसरा कहाँ गिराया था? वो गिराया था नागासाकी पर। और कब गिराया था पूछा जा सकता है, तो याद रखना एक 6 अगस्त 1945, दूसरा 9 अगस्त 1945। नेक्स्ट है किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? तो याद रखना चाइना। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो भी चाइना।
नेक्स्ट है भारतीय राज्य असम की राजधानी का क्या नाम है? भारत का एक राज्य असम, उसकी राजधानी का नाम है दिसपुर, राइट। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता? तो वो कहा जाता महात्मा गांधी को। अगर हो कि चीन का राष्ट्रपिता, याद रखना डॉक्टर sun यat-sen को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य, राइट। नेक्स्ट है काकरिया झील कहाँ स्थित है? तो काकरिया झील अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, यहाँ पर 900 लोग हैं और 35 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ, याद रखना। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो वो है सहारा रेगिस्तान। ये बड़ा फैक्ट है कि वेटिकन सिटी में सिर्फ 900 लोग रहते हैं, वो ऐसा देश है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के आर्टिकल 213 का संबंध किससे है? तो याद रखना जो आर्टिकल 213 है उसका संबंध राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता। और यहाँ पर एक याद रखना फैक्ट कि 1, 2, 3 यानी ये किससे संबंधित हो? तो याद रखना ये इसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? वो है हाँ अब दिख रहा होगा 3:2, यानी लंबाई का 3 है और चौड़ाई का 2 है। तो आप कहीं रट के मत जाना कि 3:2 है। तो याद रखना वो चौड़ाई और लंबाई का भी पूछ सकता है, तो 2:3 हो जाएगा। इस तरह लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। नेक्स्ट है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। राज्यसभा का पूछे तो याद रखना 6 वर्ष होता है हमेशा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वो है झेलम नदी पर, राइट। नेक्स्ट है भारत का मथुरा शहर किस नदी किनारे स्थित है? वो है यमुना नदी किनारे। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है झारखंड। नेक्स्ट है भारत का अक्षांश से विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। नेक्स्ट है पोप का शहर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रोम को। रोम कहाँ पे? इटली में। नेक्स्ट है नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्म नंद था। अगर पूछे अंतिम शासक कौन था? याद रखना घनानंद था। और इसी घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है भारत में 1857 क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संहिता आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक। अगर प्रथम बौद्ध संहिता का पूछे तो अजातशत्रु। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? याद रखना उसके 7 थी। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? याद रखना वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्रिकेट में एक पक्ष में खेलने वाले खिलाड़ी की कुल संख्या कितनी होती है? वो होती है 11। नेक्स्ट है गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे जयदेव, राइट। नेक्स्ट है और बता दो गीत गोविंद में बेसिकली भगवान श्री कृष्ण की रासलीला, भगवान श्री कृष्ण की अन्य लीलाओं का वर्णन है ना। नेक्स्ट है भारत रत्न से सम्मानित भारत की प्रथम महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला थी वो इंदिरा गांधी थी, भारत रत्न से सम्मानित। नेक्स्ट एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 19 दिसंबर 1967 में की गई थी। अगर आपको डेट याद नहीं रह रही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सन तो आपको मैंडेटरी है, वो याद करना पड़ेगा भाई साहब। नेक्स्ट है बेलूर मठ कहाँ स्थित है? या कई बार यहाँ वेलूर मठ भी आता है तो भी ठीक है ना। बेलूर मठ कहाँ स्थित है? याद रखना कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है पुर्तगाल एक देश है, यूरोप का एक कंट्री है पुर्तगाल। इसे इंग्लिश में पोर्चुगीज भी कहते हैं। तो याद रखना लिस्बन इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट है पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नीदरलैंड। या नीदरलैंड में सबसे ज़्यादा पवन चक्कियाँ, जिस प्रकार राजस्थान में कहाँ पे है? जैसलमेर में। याद ये ध्यान रखें जरूर, जैसलमेर को पवन चक्कियों की भूमि कहते हैं राजस्थान के संदर्भ में, है ना। और आज के लिए इतना ही। आई होप आपको बहुत सारे फैक्ट मिले होंगे। ये टॉप 50 जीके के क्वेश्चन थे और ये पार्ट 10 था। और अभी तक 9 तक हमने सारे पार्ट सक्सेसफुली अपलोड कर दिए हैं और डेली बेसिस पे सीरीज़ चलती है। तो इस सीरीज़ का हमने नाम दिया देखते जाओ सीरीज़। तो देखते जाओ सीरीज़ को आप ज़रूर सपोर्ट करें। एंड आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।